हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आपका 1 to 5 का प्रैक्टिस से देखते हैं। इसमें आपका यह नए पैटर्न पर आधारित है। आपका इसमें 150 प्रश्न होंगे। तो आप लोग डिमांड करे थे कि सर 150 प्रश्न वाले प्रैक्टिस सेट करवाइए, तो आपको लेकर आगे हम 150 क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस सेट। इसमें आपका 150 प्रश्न होंगे। इसमें आपका 150 में से 100 आपका जीके जीएस से प्रश्न होंगे और 50 में आपका मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न होंगे, जो आपका नया पैटर्न है। तो इसी पैटर्न पर आधारित ही आपका यह प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें आपका शुरुआत में आपका 1 से लेकर 50 तक का आपका मैथ का प्रश्न है, मैथ और रीजनिंग का है। तो हम ऐसे करते हैं कि पहले हम जीएस से शुरू करते हैं। तो जीएस से शुरू करते हैं, इसके बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी प्रश्न बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका। तो 51 से आपका शुरू होगा जीके का प्रश्न। तो चलिए यहाँ से आपका स्टार्ट है जीके का प्रश्न 51 से। तो क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में वृक्षीय जानवर की पहचान करें। तो यह आपका बंदर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, कैप्सेसिन। कैप्सेसिन ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 53 क्वेश्चन है कि नट यानी तनी रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है। तो ये करता है आपका न्यूटन्स के नियम, यानी न्यूटन्स के गति का नियम का यूज करता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 क्वेश्चन है कि तनी रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है। तो ये करता है आपका न्यूटन्स के गति का नियम, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन है कि उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रभावित होती है। तो ये हो जाएगा आपका ये होगा आपका स्थलीय समीर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 54 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्थलीय समीर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है कि ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था आपका अल्बर्ट साबिन ने, ऑप्शन डी हो जाएंगे, अल्बर्ट साबिन ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो ये होते हैं आपका बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों। 56 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन है कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाते हैं यानी बल लगाते हैं तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है, यानी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये आपका न्यूटन के थर्ड लॉ, ऑप्शन डी हो जाएंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है किसके कारण खसरा बीमारी होती है। तो ये होता है आपका वायरस के कारण, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, वायरस के कारण खसरा बीमारी होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऑफ 59 क्वेश्चन है कि इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो ये करता है आपका किण्वन विधि से, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अल्कोहल का आपका उत्पादन किण्वन विधि से करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन है कि असम में पारंपरिक घरों को रीअसल्ट पर क्यों बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका बाढ़ और वन जीवों का खतरा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है क्वेश्चन है कि एक गौंडे के सिंग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। तो ये आपका निकोटीन, क्या है, निकोटीन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर या बिल में रहता है। कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है। तो ये हो जाएगा आपका खरगोश, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 62 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है कि हमारी अतरी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण
असंतुलित है, यानी संतुलित नहीं है, यानी आपको कौन सा बैलेंस नहीं देखना है। तो देखिए ए ऑप्शन देखिए, इधर H2 है यानी हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो इस साइड भी आपका हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो इस साइड भी क्लोरीन आपका कितना है 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के आगे दोनों का आगे 2 लगा है, तो यानी दोनों 2-2 है। तो आपका ए तो बैलेंस है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा असंतुलित है यानी अनबैलेंस है। सेकेंड चेक करते हैं 2K, फिर यहाँ 2K है Cl, 2K Cl ठीक है, O3 है O3 3 दूनी 6, यहाँ भी 6 है। आपका बी भी बैलेंस है। चलिए हम सी चेक करते हैं। सी में Pb 1 है, यहाँ भी Pb 1 है, फिर है आपका NO3 यानी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन आपका 1 ही है, फिर ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पर इधर आपका ऑक्सीजन 5 ही है, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे जो अनबैलेंस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है कि अंडे की जर्दी यानी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है, यानी अंडे के जो पीला भाग होते हैं इसमें कौन सा विटामिन 90% से अधिक होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे B12। क्या होगा B12 की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है कि मछली के समूह को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं स्कूल, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 66 का आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की परत किस परत में ओजोन पाई जाती है, तो ये आपका पाया जाता है समतापमंडल में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। याद रखिएगा ओजोन का सूत्र होता है आपका O3। क्या होता है O3, कहाँ पर पाए जाते हैं तो समतापमंडल में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपको पता होगा कि वायुमंडलीय घटना कहाँ होता है तो क्षोभमंडल में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है कि घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है, तो यह आपका न्यूटन्स के तृतीय नियम का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है, कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है, तो ये होता है आपका इम्बोला बीमारी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है, तो ये आपका व्हेल मछली, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 कि जबड़ा का भाग है, किसका भाग है, तो ये आपका खोपड़ी का है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है कि गैमीनिड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा जुपिटर है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है, तो ये करता है आपका बृहस्पति ग्रह का परिक्रमा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74 है कि कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी मांसपेशी कनपट्टी के हड्डियों को जबड़े से जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे मेसेटर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन है कि उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है, तो ऊष्मीय मान कहते हैं किलो जूल में, ऑप्शन ए हो जाएंगे, किलो जूल, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है, तो ये करती है आपका पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और यह आपका सबसे छोटी ग्रंथि है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है कि अप्रवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को किस संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो ये करते हैं आपका प्रकाशीय सघनता, ऑप्शन बी हो जाएंगे।
एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस मीडियम का अपवर्तनांक अधिक होता है उस मीडियम में प्रकाश का वेग कम होता है, और जिस मीडियम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है, क्योंकि आपका अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर c/v। तो जो स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका अपवर्तनांक के, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया था? तो एथिलीन का, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 78 का आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो मेटेजोआ को, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता आपका लाइकेन। लाइकेन बनता आपका शैवाल और कवक से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर का मतलब होता है आपका रेशम की खेती। विटीकल्चर होता है आपका अंगूर के खेती। तो याद रखिएगा सेरीकल्चर रेशम की खेती हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों किस प्रकार के प्रदूषण से होता है? तो ये होता है आपका वायु प्रदूषण से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषण स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ध्यान दीजिएगा, तो ये होगा आपका द्वितीय उपभोक्ता, जो आपका मांसाहारी होते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपका प्रथम स्तर होता है उत्पादक, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, और द्वितीयक स्तर पर होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, और तृतीय स्तर पर होता है आपका द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता आपका होता है शाकाहारी, और द्वितीय होता है आपका मांसाहारी, जो प्राथमिक पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? तो नोबल गैस आपका ये हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर्गन, ऑप्शन ए हो जाएंगे 84 का। चलिए हम आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन है कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये आपका मीमोसा पुडिका, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल, 86 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये होता आपका जापान के शहर में हुआ था, 1997 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो ये आपका पेड़ पौधा, घरेलू कचरा, ये अवशिष्ट पदार्थ, ये सब क्या है? तो ये आपका जैव निम्नीकरण है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन है कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, यानी लुप्त हो गया लगभग? तो ये है आपका ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन वाटर्स, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है कि बेरी नामक रोग कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन B1 के कमी से। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा, थायमिन। क्या है? तो थायमिन है। क्या नाम है? थायमिन है। आपका विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबाल्बिन। क्या है? साइनोकोबाल्बिन। और विटामिन B12 में कोबाल्ट आपको पाए जाते हैं। और आपका विटामिन B2 का रासायनिक नाम है पैरोडॉक्सिन, याद रखिएगा, पैरोडॉक्सिन। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि विटामिन B3 की कमी से पलेगरा रोग होते हैं। तो ये था आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन है कि हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखे गए हैं, यानी किस समूह में रखे गए? तो ये होगा आपका स्थानिक, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन है कि एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को कहते हैं? एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को कहते हैं? यह कहता है आपका
सेम वाइड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रम्प निम्न अक्षांशीय रेखाओं के मध्य स्थित है। तो ये आपका 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव पोच्चमपल्ली किस राज्य में अवस्थित है। तो ये आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है। तो ये करता है आपका पंचायत समिति के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 कि निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य मन्नार समिति रिपोर्ट, ऑप्शन बी हो जाएंगे राज्य मन्नार समिति रिपोर्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य मूल्यतः संश्लेषण है। ये आपका उदारवाद और समाजवाद का उदाहरण है। क्या है? उदारवाद और समाजवाद का उदाहरण है। भारतीय संविधान के आपका भाग 4 में, ध्यान दीजिएगा, भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 है साक्ष्य दर्शन प्रतिपादित किया है। तो ये क्या आपका कपिल, ऑप्शन सी हो जाएंगे। जबकि योग दर्शन पतंजलि ने किया है, न्याय दर्शन आपका गौतम ने किया है, ऑप्शन ए, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 98 कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो ये कहलाते थे आपका रूपक, ऑप्शन ये हो जाएंगे। एक चीज और ध्यान देगा कि सबसे अधिक स्वर्ण सिक्का जारी किया था आपका गुप्त शासक ही ने, सबसे अधिक स्वर्ण सिक्का जारी किया था गुप्त शासक ने। नेक्स्ट आपका 99 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हेक्टर मुंडो बक्सर की युद्ध बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंगल नेपाल युद्ध, यह भी सही है। बेलेजली चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध, यह भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएंगे आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध, इसका संबंध मराठा युद्ध से नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट को उनके सही क्रम में चयन कीजिए, यानी समय के अनुसार उसको क्रम में सजाना है। देखिए, चलिए देखते हैं। तो है 1 में कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा ये होता आपका सितंबर 1931 में हुआ था। सितंबर से दिसंबर तक चला था 1931, लेकिन ये सितंबर 1931 में हुआ था। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये होता आपका 29 मार्च 1931 को, 29 मार्च 1931 को। चलिए हम आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट आपका 3 होगा। 3 में है भगत सिंह की फांसी, तो ये होता आपका 23 मार्च 1931 को। फिर है गांधी इरविन समझौता, तो ये होता आपका 5 मार्च 1931 को। तो देख लीजिए कैसे घटना है। तो सबसे पहले होगा आपका 4, फिर होगा आपका 4 के बाद 3, इसके बाद होगा 4 के बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो यह दिया गया 1913 में। याद रखिएगा भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये था आपका, ये है आपका जीएस का पेपर, जो आपका 150 क्वेश्चन का जो पेपर होंगे, यह पेपर आपका। इससे पहले आपका जो पेपर 1 होंगे आपका हिंदी और इंग्लिश का, तो इसको भी आपका बनाना जरूरी है। इसके लिए हम आपको एक वीडियो करवा चुके हैं जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 आया था। ये भी आपका प्लेटफॉर्म का ही प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपका 100 प्रश्न है, 25 है आपका इंग्लिश से और 75 आपका हिंदी से। तो इस सेट को आप एक बार जरूर बनाइएगा, ये आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन है कि वान सागर परियोजना स्थित है। तो ये आपका सोन नदी पर, कहाँ है? सोन नदी पर है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में। नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। ये आपका पूर्ववर्ती अफवाह का पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। 104 का आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र ये 3 नदी है जिसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को आपको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाने जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। तो यह किया आपका मुंबई में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कहलगांव, यह तो सही है। बी है आपका उच्चाहार उत्तर प्रदेश, यह भी सही है। सी आपका कोरबा मध्य प्रदेश, तो ये आपका गलत है। कोरबा आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर सी आपका गलत है, डी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है। सलाला प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है। तो यह आपका चिनाब नदी से, जो आपके जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो ये होता आपका 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। एक और ध्यान दीजिएगा कि इसका स्थापना कौन किया था। तो आगा खां और सलीम मुल्ला ने इसका स्थापना किया था। आगा खां और सलीम मुल्ला ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है कि भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है। भारत और भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है। तो एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ध्यान दीजिएगा, एसएसबी आपका भारत नेपाल सीमा और भारत भूटान सीमा पर कार्य करते हैं, यानी सुरक्षा करते हैं। तो एसएसबी भारत नेपाल बॉर्डर और भारत आपका भूटान बॉर्डर पर। और जो बीएसएफ है, तो बीएसएफ आपका रहता है भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर। तो आपका बीएसएफ रहता है कहाँ? भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर। और जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ये रहता है आपका भारत चीन बॉर्डर पर। तो सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। तो यह कहा था आपका अरस्तु ने। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 कि कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। तो ये किया था राजराज प्रथम ने, लेकिन राजेंद्र चोल ने आपका पूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। तो क्वेश्चन है आपका कि पूर्ण श्रीलंका को किसने जीता था। तो ये जीता था आपका राजेंद्र चोल ने। लेकिन क्वेश्चन कहा जाए कि उत्तरी श्रीलंका पर विजय कौन प्राप्त किया था। तो ये किया था आपका राजराज प्रथम। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया। तो ये पहली बार आपको गयासुद्दीन तुगलक ने नहर का निर्माण कराया था। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे अधिक नहर का निर्माण किसने करवाया है। तो ये करवाया आपका फिरोज शाह तुगलक। तब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लेकिन इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये कौटिल्य से जाने जाते हैं और विष्णुगुप्त से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। यह हुआ था आपका 1931 में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया। ये क्या था आपका राजा सीताव राय को। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन है, यह बहुत अच्छा प्रश्न आप देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है। ऑप्शन ए है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए नियमावली
और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है 116 में नेक्स्ट ऑप्शन है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन संबंधी संदेह और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरण की नियुक्ति करना। ऑप्शन सी है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अर्हता के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों के परामर्श देना। ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सही, यानी ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन है कि मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? तो यह किया था आपका लकड़ी पर। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र का अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए हो जाएंगे। यह हुआ था आपका 1936 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 1936 में हुआ था लखनऊ में, यानी अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1936 में, लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरा करना आवश्यक है? तो यह है आपका अभियोग लगाने के लिए सदन के समस्त सदस्य के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी सदन के जितने भी सदस्य हैं, ये नहीं कि उपस्थित। देखिए ऑप्शन बी में आपको फंसा सकता है, ऑप्शन बी आपका गलत है। यहाँ कह रहा है उपस्थित सदस्य के 1/4 है, लेकिन नहीं, आपका जो टोटल सदस्य है उसके 1/4 का हस्ताक्षर होना चाहिए। और एक चीज़ और कि 14 दिन पूर्व आपका राष्ट्रपति को इसका सूचना देना चाहिए, 14 दिन पूर्व। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 121 क्वेश्चन है कि इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसके पुस्तक का नाम है रहेला, याद रखिएगा रहेला। इन बतूता के पुस्तक का नाम क्या है? रहेला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन है कि 1930 में जिसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी, तो ये किया था आपका स्वीडिश ने। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन नंबर 123 है आपका कि तटरेखा से कितने नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो ये होगा 200 नॉटिकल मील तक। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 124 क्वेश्चन है कि पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किए गए? तो ये किया गया आपका बलवंत राय मेहता समिति, जो आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का सिफारिश किया था, और यही सिफारिश आपको माना भी गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 125 क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे के स्तर कौन सा है? यानी 3 स्तर पर पंचायती राज होते हैं। पहला है आपका सबसे जो सबसे निचले क्रम पर है वो आपका ग्राम सभा है, ग्राम सभा और पंचायत। इसके बाद आता है आपका पंचायत समिति, और सबसे ऊपर होता है आपका जिला परिषद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 126 कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि महात्मा जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 127 क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी है, और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता के वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है? जब भी आपका आ गया फूलों की घाटी, तो ये प्रसिद्ध आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 128 क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसके सिफारिश पर की गई थी?
क्वेश्चन है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना निम्न में से किसके सिफारिश पर की गई थी? तो ये किया था आपका संथानम समिति के सिफारिश पर। 128 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये हुआ 1914 में, जो 1918 तक चला था। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो ये क्या है आपका बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 131 कि राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देना ही पड़ेगा। यानी एक बार राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वह यानी विधेयक को वापस संसद के लिए भेज सके, लोकसभा और राज्यसभा के पास पुनर्विचार के लिए। और दोबारा जब आपका लोकसभा और राज्यसभा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो उसे स्वीकृति देना आवश्यक पड़ जाते हैं, उसको स्वीकृति देना ही पड़ेगा, नहीं तो पॉकेट वीटो के रूप में उसको इसका निर्णय को आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो ये हुआ था आपका इलाहाबाद में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपका 32 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 133 कि जूट के उत्पादन में बिहार के कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये है आपका भाई साहब पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया। और आपका भारत में कहा जाए सबसे अधिक जूट उत्पादन कौन करता है? तो ये करता है आपका पश्चिम बंगाल और दूसरे स्थान पर आपका बिहार आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल कृषि कार्य होता है? तो लगभग 60% भाग पर होता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 135 कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था आपका सिंदरी में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 136। क्वेश्चन है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी हो जाएंगे। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। सॉरी, जम्मू कश्मीर अब आपका राज्य नहीं है, यह आपका केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? ये आपका सोन नदी, जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है, यानी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो यह थी आपका मीर कासिम का। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 139। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये किया था आपका चंपारण में 1917 में। यहाँ भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने बुलाया था? तो यह बुलाया था आपका राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 140। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ आपका 1920 में। कब हुआ? 1920 में हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन है कि 12 मई 2000, यहाँ से आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। 141 से लेकर 150 में आपका 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर का है, तो इसे आप अच्छे से देखिए और इसे याद ही कर लीजिए। हो सके तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि आपका जितने भी करेंट अफेयर रहेंगे उसको अभी से लिख लीजिएगा तो आपका एक अच्छा खासा करेंट अफेयर पर पकड़ हो जाएंगे। और एग्ज़ाम से पहले आप एक बार उसे पढ़ कर जाइए तो अवश्य है कि करेंट अफेयर आपको एक भी नहीं छूटेगा। तो ये आप करिए कि हर चीज़ से आप करेंट अफेयर को अपने कॉपी में उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम तक आपको अच्छा करेंट अफेयर का तैयारी हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं 141 कि 12 मई 2023 को ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? यह क्या होगा? लिंडा याकरिनो। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन है कि किस राज्य को गोंड पेंटिंग की GI टैग मिला है? तो ये मिला आपका मध्य प्रदेश को। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में तुलसी घाट रिस्ट्रिक्शन प्रोजेक्ट की शुरू की है? यह क्या आपका युगांडा में। ऑप्शन सी हो जाएंगे।
अभी भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो ये है आपका एस जयशंकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 144 है कि मार्च 2023 में स्टेशनरी निर्माता कंपनी लोक्सोर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो ये क्या आपका विराट कोहली को, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बने आपका रामचंद्र पौडेल। इससे पहले कौन था? तो ये था आपका विद्या भंडारी। तो अभी कौन बना है? रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 146 क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो यह जीता आपका ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 147 कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने आपका रोहित शर्मा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 148 राष्ट्रपति भवन में मौजूदा मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये क्या आपका अमृत उद्यान, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्या है आपका आस्का, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 150वां क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना गया है? तो यह बना आपका कोल्लम। किस राज्य का है? तो केरल का है। कौन है? कोल्लम। तो ये था आपका यानी 51 से लेकर आपका यानी 150 प्रश्न तक ये था आपका GK GS का प्रश्न। अब रह गया आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न। तो चलिए हम मैथ और रीजनिंग का प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो आपका 100 प्रश्न था GK GS का रहेंगे। अब 50 प्रश्न है आपका मैथ और रीजनिंग का। इसमें से 25 होगा मैथ का और 25 होंगे रीजनिंग के प्रश्न। तो ये आपका यहाँ से आपका स्टार्ट है मैथ और रीजनिंग। मैथ का फर्स्ट प्रश्न है आपका कि देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है सबका, कर इसका इकाई अंक क्या होगा? तो चलिए सबसे सिंपल है आप कि इसके सब के इकाई अंक को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ क्या है 8 चौक 32 हो जाएंगे। तो लास्ट में क्या है 2 है और इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। फिर 8 को इस 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 छके 48 आएंगे। यानी लास्ट में क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो सिर्फ यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो आपका 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और उसने 3 मैच ड्रॉ रहे। तो अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न है। तो देख लीजिए कितना मैच हारा है, तो 12 मैच हारे हैं। टोटल मैच कितना हो गया? तो 12 5 17 17 3 20, यानी 20 मैच में 12 मैच हारे हैं। तो यह हो जाएगा आपका 12/20, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यानी 3/5 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 3/5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित समीकरणों में से किसके मूल्य वास्तविक और असमान है? तो इससे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कब मूल्य वास्तविक होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं, कब मूल्य वास्तविक और असमान होते हैं और कब मूल्य आपका इसका मूल्य आभासी होते हैं। तो इसके लिए आपको ये देखिए ये आपका द्विघात समीकरण का है कोई ax² bx + c = 0। आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि इसका विवेचक होता है आपका d = b² - 4ac। तो ये इसका विवेचक हो गया। यदि आपका d का वैल्यू यानी b² - 4 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये यदि आपका मान 0 आ जाते हैं तो d का मान यदि 0 आ गया तो इसका मूल्य होता है आपका वास्तविक और समान होते हैं। याद रखिएगा जब d 0 हो आपका b² - 4ac का वैल्यू यदि 0 हो तो मान रूट क्या होता है आपका वास्तविक और समान होता है। तो याद रखिएगा d = 0 तो वास्तविक और समान होंगे, लेकिन d जब आपका 0 से क्या हो अधिक हो यानी 1 और 2 हो यानी पॉजिटिव में हो तब वो रूट होता है इसका वास्तविक और असमान। कब होता है? जब d 0 से बड़ा हो। जब आपका d 0 से क्या हो छोटा हो जाए तब आपका इसका आभासी रूट होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन था कि वास्तविक और
असमान, यानी जिसका d 0 से बड़ा हो जाए उसका आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए में देखिए ए के वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए के वैल्यू 1 आ जाएंगे, बी के वैल्यू आपका -2 आ जाएंगे, सी के वैल्यू 1 आ जाएंगे। अब कीजिएगा बी स्क्वायर -4ac, तो 2 दूनी 4 -4ac 4 यानी 0 आ जाएंगे। ए में तो आपका डी का वैल्यू 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक और समान। बी में भी निकालिएगा तो 0 आएगा, सी में भी निकालिएगा आपका तो देख लीजिए सी का बी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 -4ac यानी आपका ये निगेटिव आ जाएगा। इसका तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी प्रतिबिंब बोला गया है, यानी आभासी रूट होंगे। फिर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, इसका कैलकुलेट कीजिएगा आप, आपका ऑप्शन डी में यानी डी में आपका विवेचक 0 से बड़ा आएंगे, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि मूल इसका वास्तविक और असमान होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि 55 की छोटी सभी आभास संख्या की संख्या ज्ञात करें, यानी 55 से छोटी सभी आभास संख्या जितने भी है उसको काउंट करना आपको। तो सिंपल आप काउंट कीजिए, देखिए 55 से नीचे तो 54 नहीं है आभास संख्या, 53 है, 53 है आपका आभास संख्या, देख लीजिए काउंट ही कर लीजिए, 53 होगा, फिर होगा आपका 51 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, आपका 47 होगा, आपका 47 के बाद आपका 43 हो जाएंगे, फिर 43 के बाद 41 हो जाएंगे, 41 के बाद 40 होगा नहीं, 39 भी नहीं होगा, 37 हो जाएंगे, फिर आपका 37 के बाद हो जाएगा आपका 36 5 4 3 भी नहीं होंगे, 31 हो जाएंगे आपका, फिर 29 हो जाएंगे, फिर 29 के बाद आपका आएगा सीधे 28 होगा नहीं, 27 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 23 हो जाएंगे, फिर 23 के बाद 19 हो जाएंगे, फिर 17 हो जाएंगे, फिर आपका 17 के बाद 13 हो जाएंगे, फिर 11 हो जाएंगे, फिर 11 के बाद आपका 10 होगा नहीं, 9 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, आपका 7 होगा, फिर 7 के बाद 6 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 5 के बाद आपका 3 हो जाएगा, 3 के बाद 2 हो जाएंगे। यदि आप पूरा का काउंट कीजिएगा तो ये आएगा आपका, पूरा का काउंट कीजिएगा तो ये आएगा आपका 16, यानी ऐसे ही आप काउंट करके देख लीजिएगा कि कितने आभास संख्या हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 5 है कि दी गई संख्या यानी 6/5 को दर्शाना है, 6/5 इस रेखा पर कहाँ होंगे, नंबर लाइन पर, तो इसको भाग दीजिए तो आएगा आपका 1.2, यानी 6 में आप 5 से भाग दीजिए 1.2 आएंगे, तो देखिए 1 है यहाँ, 1 के बाद 2 पर क्या है आर है, यानी आर की जगह ये अंक आएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि संख्या 3.03 और 2.05 के योग और उनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। देखिए सिंपल क्वेश्चन आपका है, तो मान लीजिए एक संख्या x है एक y, जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका बताइए, x + y है। देखिए सिंपल क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, और इस दोनों को करा है घटा कर जोड़ने के लिए, तो x - y को जोड़ दिए, अब देखिए y कट गया, क्या बचा 2x, यानी जो शुरू का अंक है उसको दोगुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे, तो ये जगह आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे 6.06। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या यानी जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए तो इसमें जो a है 1296, या इसका रूट आपको निकल जाएंगे, ये बिल्कुल है। b है रूट अंडर 900, तो इसका 30 हो जाएगा, ये भी है। ये आपका आ जाएगा 25 का रूट आ जाएगा आपका 5, ये भी है, ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्योंकि 125 का आप तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 5√5, तो ये जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो सिंपल आपका सबसे छोटा सम संख्या ले लीजिए, एक 2 है, इसका अगला सम संख्या क्या है 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 8 आएगा। इस कोई भी संख्या ले लो आप, दो लगातार सम संख्या का गुणनफल हमेशा 8 से विभाज्य ही होंगे। आप करके देख लीजिए, 2 एग्जाम्पल लीजिए, उसको देख लीजिए करके।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि किसी बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। OP वृत्त के व्यास के बराबर है, तो कोण APB क्या होगा। देखिए आपको हिंट हम बता देते हैं। ये देखिए ये वृत्त है, इस पर दो स्पर्श रेखा आपका, ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका B। देखिए तो आपका ये दिया, ये त्रिज्या होगा R, लेकिन ये दूरी दिया आपका कितना है 2R है। तो आपसे ये एंगल टोटल पूछ रहा है, तो ये एंगल पहले निकाल लीजिए। यहाँ से आपका देखिए ये 90 होगा, तो ये हो गया आपका R हो गया क्या लंब, और 2R हो गया कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। तो आप R बटे 2R कीजिएगा तो R कट जाएगा, 1/2 आएगा, यानी साइन थीटा बराबर 1/2 आएंगे। तो थीटा कितना आएंगे 30 डिग्री, यानी ये आ गया आपका 30 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएंगे। तो आपको हिंट बता दिए, आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि 30 के 3 हजारांश और 3 शतांश और 3 दशांश के 3 गुणे का मान क्या होगा। देखिए तो 30 गुणे हो जाएगा 3 बटे हजारांश मतलब 1/1000 गुणे फिर 3 के शतांश मतलब 100, तो 3/100। फिर इसमें गुना कीजिएगा 3 का दशांश है 10, 3/10 गुणे 3। तो ये जाएगा आपका 3 गुणे 3 यानी 4 है, तो ये आएगा 243। लेकिन नीचे में देख लीजिए कितने जीरो है, उतने अंक के बाद पॉइंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक जीरो आपका कट जाएगा, तो 5 जीरो बच जाएंगे। चलिए हम देखते हैं, यानी 5 अंक के बाद किस में पॉइंट दिया गया है, क्योंकि 243 तो सब में सेम है। तो 5 अंक के बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ऑप्शन ए हो जाएंगे आपका, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि संख्या में 8 के स्थानिक मानों का अंतर क्या होगा। सिंपल है आपका, देखिए पहले 8 यहाँ, एक 8 यहाँ है, तो देखिए इस 8 में 1 2 3 4, यानी स्थानिक मान ये होता है जो अंक है उस पर जितना, यानी ये आपका जिस नंबर पर पढ़ते हैं उतना जीरो डाल दीजिए। तो आपको देखिए 8 के बाद कितने संख्या हैं, तो 8 के बाद यहाँ 1 2 3 4 है, तो इस पर आपका 4 गो जीरो हो जाएंगे। फिर है यहाँ पर देखिए 1 है, तो 8 पर 1 जीरो हो जाएंगे, माइनस कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 79920, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो स्थानिक मान आसान होता है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि देखिए दूध और पानी 48 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। का इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात उलट जाए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपका, कि 48 लीटर पानी है, सॉरी मिश्रण है आपका पानी और दूध का, जिसमें आपका 5:3 में क्या है दूध और पानी है। तो करा इसमें कि कितना पानी मिला जाए से इसका अनुपात बदल जाए, यानी दूध आपका 3 हो जाए, पानी आपका 5 हो जाए। तो ऐसे कीजिए, देखिए पानी मिलाएंगे तो आपको पानी ही चेंज होगा, आपका दूध चेंज होने वाला नहीं है। तो ये जो दूध का अनुपात है यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो ये दोनों क्या डिफरेंट है, तो हम उसको सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आप 5 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपको 5 तिया 15, ये भी आएगा 15, ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये आ जाएगा 5 25। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 तिया 15 और 3 तिया 9, फिर आ जाएगा यहाँ पर 15 5 25, ये अनुपात आया। यानी देखिए अब सेम हो गया, यानी पहले भी दूध इतना ही अभी भी यहाँ। तो आप देख लीजिए कि यहाँ कितना डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। इसको जोड़िए कितना आएगा, यानी 15 9 हो जाता आपका 24, 15 9 24, ये है आपका 24 है 48 के बराबर, तो 1 आ जाएंगे 2 के बराबर। तो यहाँ पर कितना बढ़ाया, तो 16, तो एक पार्ट है 2, तो 16 पार्ट हो जाएंगे आपका 32, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
देखिए यह भी आपका आसानी प्रश्न है। क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी दिया है 3:4, बी अनुपात सी दिया 5:9, सी अनुपात डी दिया 16:5, तो कर आपका ए अनुपात डी क्या होगा। देखिए हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ए बटे डी को हम लिख सकते हैं क्या, ए बटे बी गुने बी बटे सी गुने सी बटे डी। अब देखिए बी बी यहाँ से आपका कट जाएंगे, सी सी यहाँ का कट जाएंगे, लेकिन आपको काटना नहीं है। क्या है, काटना नहीं है। अब देखिए ए बाय बी का अनुपात दिया है, यानी अनुपात में क्या होता है, भागी होता है, तो ये हो जाएगा ए बाय बी का मान 3/4 है। फिर है यहाँ पर बी अनुपात सी है 5:9 है, सी अनुपात डी दिया है तो 16/15 दिया है। आप सभी को जो काटने वाला उसको काट दीजिए, तो ये आपका फाइनल कीजिएगा तो आ जाएगा आपका आ जाएगा 4:9 आ जाएंगे। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा आपका 4:9 आ जाएंगे। आपको हम यहाँ पर सिर्फ हिंट दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है कि हम आपको सोल्व करके दिखा दें। यहाँ पर आपको हिंट ही हम दे सकते हैं, ये लगभग सोल्व ही हो जाता है। आपको हम बता देते ऐसे कीजिए, तो आप वहाँ पर आप सोल्व इतना तो कर सकते हैं। मेन होता आपका कि रास्ता दिखाना। आप लोग अब ये ऐसा नहीं रह गया कि आप बच्चे नहीं कि आपको पूरा बनाना पड़ेगा, आपको हम सिर्फ रास्ता दिखा देंगे, इस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात 1:2:3 में है, तो इसमें कुल आपका 30 रुपया है, तो 5 पैसे के सिक्के कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न आपका, चलिए देखते हैं। ऐसे कीजिए आप कि देखिए 25 पैसे का एक सिक्का है तो 25 होगा, फिर 10 पैसे का कितना है आपका 2 सिक्का है, तो कितना हो गया 10 दूनी 20 हो गया। फिर है 5 का अनुपात कितना है, 5 पैसे का 3 है, तो ये जगह आपका 5×3=15, तो इस टोटल कितना पैसा हो गया आपका, तो 25 20 हो गया आपका 45, 45 + 15 60 हो गया। कितना हो गया आपका 60, ये होगा आपका 60x, क्योंकि इसका नियतांक x लेंगे। लेकिन टोटल कितना रुपया है 30 रुपया है, लेकिन ये आपका पैसा में है, तो 30 रुपया कितना पैसा आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3000 पैसा। उसको काट दिए 6×5 = 30, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 50, कितना आएगा 50 आ जाएंगे। चलिए आप आगे दिखाते हैं आपको क्या आ गया, 50 आ गया x का वैल्यू, x का वैल्यू आपका 50 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना था 15, तो 5 पैसे का सिक्का का रहा है, तो ये आपको 15 गुने कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। ये आपका आ गया टोटल पैसा, कितना 5 पैसे के टोटल, तो लेकिन इसमें 5 से आप भाग दीजिए तब तो सिक्का निकलेंगे। 5×15 यानी 50×150, आपका आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि एक कार का गति 16:2/3 मीटर पर सेकंड है, तो उसका गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। सिंपल प्रश्न है, उसका भिन्न बदलिए तो यह आ जाएगा आपका 50/3, तो मीटर पर सेकेंड से आप किलोमीटर पर आवर में बदलिएगा, तो सिंपल आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 छक्के 18 हो गया, 5 दाइन 50 हो गया, यानी आपका 10 छक्के 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए आप याद कर लीजिएगा कि यदि आपका दिया है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, आपको बदलना है किसमें मीटर पर सेकेंड में, तो आप इसमें क्या कीजिएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब लेकिन आपको मीटर पर सेकेंड में दिया है, आपको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 18/5 से। चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि एक चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है, तो किसी घर में चीनी का खपत में कितनी % वृद्धि कर दी जाए, यानी बढ़ा दिया जाए कि चीनी पर कोई प्रभाव न हो, यानी चीनी के व्यय में कोई गिरावट न आए। तो देखिए सिंपल आप एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, a + b + AB/100। ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम आते हैं। देखिए हम कैसे इसका यूज करते हैं, तो ये होता है आपका जैसे कहता किसी आयत का लंबाई बढ़ा दिया इतना, चौड़ाई इतने घटा दिया, तो टोटल कितना होगा, तो इस पर आप काम ये फार्मूला आपको लग जाएंगे। यहाँ भी ये काम करेगा। तो कह रहा है नेट कोई प्रभाव ना पड़े, तो यानी नेट इसमें क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। एक जगह आप कह रहा है 10% इसका मूल्य क्या गिर जा रहा है, तो एक जगह आप -10 लीजिए, बी की जगह बी ही रहने दीजिए, तो ये आप यहाँ से
कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ से आपका बी का वैल्यू आ जाएंगे। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो बी का वैल्यू आ जाएगा आपका 100/9 आ जाएंगे, 100/9 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, तो 8 वस्तु खरीदे तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस। सीपी बराबर 10 वस्तु का आपका सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी एसपी के बराबर है। तो यहाँ से आप CP/SP कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 10/8, यानी कोई वस्तु 10 रुपया में खरीदते हैं तो 8 रुपया में उसको बेच देते हैं। तो हानि हो रहा है, इसका मतलब कितना का हानि हो रहा है, तो 2 का हानि हो रहा है। कितना में हो रहा है, तो 10 में हानि हो रहा है। तो 10, तो 2/10/100, ये आ जाएगा आपका 20%, यानी 20% आपको लॉस लग रहा है। क्या होगा, 20% हानि होगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि कोई धन साधारण ब्याज से 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो अपने 4 गुनी कितने वर्षों में होंगे। देखिए, मान लेते हैं हम कि इसका साधारण ब्याज मान लीजिए क्या है, एक्स है। तो एक्स है, यानी ब्याज एक्स है, मूलधन एक्स है, तो हो गया दोगुना। ब्याज एक्स हुआ एक्स मूलधन का, तो आपका मिश्रधन कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x, यानी कितना रुपया हो गया, एक्स का 2x हो गया। कितने वर्षों में, 6 वर्ष में। ब्याज दर हमें नहीं पता है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर/100। x यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ से 50, यहाँ से 3, यहाँ से आपका ब्याज का दर आ जाएगा 50/3 आ जाएंगे। क्या आ जाएगा आपका, डी का वैल्यू आएगा आपका 50/3%। अब कर आपका क्वेश्चन कि 4 गुना है होना है, तो 4 गुना होगा आपका मिश्रधन, तो यानी आपका ब्याज क्या होगा, 3x होंगे। यदि रुपया x का ब्याज 3x हो जाए तो मिश्रधन 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डी के वैल्यू 50/3 रख लीजिएगा, और आपका समय नहीं दिया है तो समय को आप t मान लीजिए, बाय 100 कीजिएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 24। ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे भाई, समय का 24 वर्ष। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 5% की दर से 164 रुपया हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 164 रुपया। 5% पर 2 साल है, तो इसका साधारण ब्याज हो जाएगा आपका, ऐसे कीजिएगा 5 दूनी 10.25%, ये है 164। तो यहाँ से आप 1% पहले निकालिएगा, फिर आप 100% निकालिएगा। तो 1% आएगा 164/10.25 गुने 100 कीजिएगा तो 100% आ जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिए तो आपका आंसर आ जाएंगे 1600। क्या होगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या होगा आपका, 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसमें कह रहा है कौन सी सबसे छोटी संख्या है, यानी कौन सा सबसे छोटी भिन्न है। तो देखिए 9/13, 17/26, 28/39, 33/52। एक तरीका यह है कि आप भाग देकर देख लीजिए सबसे कम वैल्यू किसका आता है, तो आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे, 33/52। एक दूसरा भी तरीका है आपका कि इस तीनों का एलसीएम लीजिए और सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे तो सेम आ जाएगा, ऊपर वाला देख लीजिए गुना करके कि कौन सा संख्या सबसे छोटा आता है। आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21। देखिए, पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ गुना है, आर का अर्थ भाग है, एस का अर्थ माइनस है। तो जहाँ जहाँ आपका जो दिया है, जैसे यहाँ 44 है, फिर है क्यू, तो क्यू का अर्थ क्या है, गुना है, फिर है 9, फिर है आपका आर का अर्थ क्या है, भाग है, फिर क्या है आपका 12 है। इसी तरह से आप जैसे जो भी संख्या है उसको हटाइए, जो आपका सिंबल दिया वो लगाइए, इससे आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, तो 21 का ऐसे ऑप्शन ए आ जाएंगे, आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि जैसे घर है, घर कमरा, यानी कमरा से मिलकर क्या बनता है, आपका घर बनता है। उसी तरह से विश्व आपको मिलता है राष्ट्र से, यानी अनेकों राष्ट्र से मिलकर विश्व बनते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर
23 क्वेश्चन है कि 42 बच्चों की एक कक्षा में भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कक्षा में 26वें रैंक पर है। तो देखिए ये मान लीजिए है, ये आपका है भारतीय दिव्या से, यानी दिव्या, ये हो जाएगा आपका भारतीय दिव्या से, तो भारतीय यहाँ हो जाएंगे कितना स्थान, 8 स्थान आगे है, और इसका रैंक कितना है आपका 26 है। तो 26 में से आप 8 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 26 में से आप 8 माइनस कीजिए तो यह आ जाएगा आपका 18। 26 में से 8 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। 18 रैंक आपका इधर से आ गया, तो इधर से रैंक कितना आएंगे, तो 42 माइनस 18 कीजिए प्लस 1 कीजिए तो ऑप्शन सी आ जाएंगे 25। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएंगे आपका 24 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आप उसे बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो यहाँ बनाना संभव नहीं है, आपको हम आंसर बता देते हैं और यहाँ पर आप इसको बना लीजिएगा। नहीं तो इस सभी आपका जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका हम सोल्यूशन आपको PDF में टेलीग्राम पर डाल देंगे, यहाँ से आप सोल्यूशन इसका देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन को बनाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड नहीं, आपका स्पेस नहीं है कि हम यहाँ बना पाएंगे, तो इसीलिए आपका इसका हम PDF आपको दे देंगे सोल्यूशन का, और आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो जो संभव है वहाँ हम आपको सॉल्व कर देते हैं, जिस पर्सन का यहाँ संभव नहीं है सोल्यूशन, उसको हम PDF दे देंगे। ऐसे सभी क्वेश्चन का आपको PDF हम दे देंगे सोल्यूशन का, मैथ और रीजनिंग का, वहाँ से आप मिला लीजिएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 20 है तो यहाँ 400 है, तो 20 का स्क्वायर है तो यहाँ 484 है, तो ये क्या होगा 22 का स्क्वायर होगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन यहाँ देखिए 2 है तो फिर यहाँ 7 है, फिर आपका यहाँ पर 7 है तो यहाँ 27 है, फिर 107 है, फिर 427 है। तो आप सोचिए यहाँ पर कैसे होगा, आप लोग बनाकर देखिए तब तक कैसे होगा ये क्वेश्चन, कैसे बनेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपका कि यहाँ देखिए क्या किया है, 2 में आपको 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 हो गया, इसमें से -1 कर देने क्या आएगा 7 आएगा। इसी तरह से 7 को 4 से मल्टीप्लाई किए, 7 चौक 28, इसमें से 1 माइनस कीजिए तो 27। इसी तरह से आप 27 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 108 आएंगे, इसमें से 1 माइनस कर दिया तो 107 आ गया। इसी तरह से 107 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, -1 कीजिए, तो यहाँ भी आप यही कीजिएगा कि 427 को आप 4 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, -1 कर दीजिए। अब जब -1 कीजिएगा तो 27 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे 1707 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि यहाँ देखिए 24 दिया है, फिर 60 है, फिर 120 है, फिर 210 है। तो कैसे है देखिए, ऐसे कीजिए आप एक बार डिफरेंस कीजिए दोनों में, तो 24 और 60 ये आ जाएगा आपका 36। फिर इसको कीजिए 60 और 120 में, तो 60 आ जाएंगे, फिर इसमें कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 90। एक बार फिर दोनों डिफरेंस कीजिए, ये कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 24, ये कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 30। तो 24-30 में कितना आता है 6 का अंतर है, तो यहाँ यानी 36 आना चाहिए। तो 90 में आप 36 को ऐड कीजिए, फिर आप 210 में ऐड कीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 336, यह आ जाएगा आपका 336। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व को पश्चिम हो जाता है और दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो पश्चिम क्या होगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका, ये है आपका पूर्व यानी ईस्ट है, ये है आपका वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर पूर्व, ये है आपका उत्तर पूर्व, उसको मान लीजिए क्या पश्चिम यानी वेस्ट मानिए, तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट। जब ये हो जाएगा ईस्ट, तो आप कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर मानिए, तो दक्षिण पूर्व इसको आप उत्तर मानिए, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण यानी नॉर्थ, साउथ हो जाएंगे। तो कह रहा है पश्चिम क्या हो जाएगा, तो आपका पश्चिम तो ये था, तो पश्चिम हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ईस्ट और साउथ के बीच, यानी हो गया पूर्व दक्षिण यानी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30।
देखिए क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका लेंदी है, इसका आप सोल्यूशन दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, डी ए का मामा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है कि इतना के अंकों को आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए और पूर्व व्यवस्था के बाद कितने अंक का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी नहीं बदलेगा। सिंपल है, अब देख लीजिए पहले क्या होगा, 1 होगा, फिर आपका 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। अब देखिए 1 पर क्या है, 5 है, यहाँ 1 है, नहीं मिला। फिर आपका 8 है, यहाँ 2 है, नहीं मिला। 3 है आपका, यहाँ पर 3 है, तो एक आपका मिल गया। फिर आपका यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ भी 4 है, 2 को मिल गया सेम। फिर आपका 6, यहाँ 5 है, फिर 1 है, यहाँ 6 है, अब कोई नहीं मिलेगा, यानी कितना मिल रहा है, तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपका 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, यह भी आपका लेंदी प्रश्न है, इसका आपका सोल्यूशन मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। लेकिन आंसर आपको बता देते हैं, 32 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, यह भी आपका लेंदी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका भी आपका PDF मिल जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे ससुर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें कह रहा है कितने त्रिभुज है, तो इसमें आपका ये जो है आयत जैसा है, इसमें आपका 8 त्रिभुज हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, और एक 12 मिलकर 12 हो गया। तो 12 तो आपको दिख गया, लेकिन 2 आपको यहाँ दिखेगा, एक ये है और एक आपका ये है, तो हो जाएगा टोटल 14, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्वेश्चन नंबर 35 है कि दिए गए विकल्प में विषम को चुनिए। तो एशिया महादेश है, फिर यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, लेकिन आपका कनाडा क्या है, देश है, बाकी क्या है, महादेश है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है कि सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड, कोई भी वाटर है तो लिक्विड तो है, तो यानी लिक्विड के अंदर आपका आ गया सोडा वाटर और मिनरल वाटर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है जबकि शेष एक अलग है, तो विकल्प वो चुनिए जो बाकी से क्या है, अलग है। तो ए में देखिए 27 है, तो ये आपका 3 का क्या है, क्यू है। 64 है, तो ये 4 का क्यू है। यहाँ 125 है, 5 का क्यू है। लेकिन डी जो है ये 12 का स्क्वायर है, तो आपका ऑप्शन डी क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका 38, तो 38 भी आपका 38 का हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसका सोल्यूशन PDF में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 39 देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपका कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। यहाँ पर आप अंदर में यो 63 कैसे आएंगे, फिर है 4 है, 6 है, 3 है, 5 है, यहाँ 66 कैसे आया है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये आप देखिए इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इसको ऐड कीजिए, तो 5 चौक 20, 20 या 60, 60 3 63 हो गया। यहाँ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तीनों को 4 5 3 को 4 5 20, 20 या 60, इसको 6 को ऐड कर दीजिए, 66 हो गया। इसी तरह यहाँ दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 7 3 21, 21 5 कीजिए, इसमें 6 को जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका 111, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, इसे आपको हिंट देते हैं। देखिए डी का कोड लिखिए, ई का लिखिए, ई का लिखिए, आर का लिखिए। तो डी कितना था 4, ये 5 5। अब देखिए 1 कैसे आया, तो इसमें से -3 इसमें भी किया, -3 इसमें भी किया, -3 इसमें भी किया, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया। इसी तरह से आप इसमें भी कर लीजिएगा। एच का कोड क्या आएगा उसके अनुसार उसमें से आप -3 कर लीजिएगा, तो यह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, 5 2 2 9। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है, ये आपका दिया गया है। इसमें कह रहा है कि व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या है जिनके प्रत्येक के तुरंत पहले प्रतीक आता है, यानी कोई चिन्ह आता है, और लेकिन तुरंत बाद में एक अक्षर नहीं आता है। ऐसा देखिए कितना है, तो यानी अंक देखना है, तो यहाँ पर प्रतीक तो है लेकिन बीच में आपका अक्षर है, तो ये तो नहीं होगा।
यहाँ देखिए प्रतीक है 2 है, लेकिन पीछे में आपका अक्षर नहीं है, यानी एक तो मिल गया, एक मिल गया, फिर आपका नहीं, केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 42 है। 42 में देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ एस है तो एस शुरू में था तो लास्ट में चला गया, फिर सेकेंड लास्ट है तो यहाँ सेकेंड, यानी सेकेंड है तो ये सेकेंड लास्ट हो गया, यहाँ फिर है ए यहाँ चला गया, फिर आर जो लास्ट में था वो शुरू में आ गया। इसी तरह यहाँ जगह यहाँ डब्लू चला जाएगा, फिर यहाँ ए चला जाएगा, फिर आर सॉरी डब्लू चला जाएगा, ए चला जाएगा, फिर आर चला जाएगा, फिर यहाँ शुरू में आ जाएगा आपका डी, तो डी आर ए डब्लू किस ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43, इसमें दिया है कि प्लस का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ प्लस भागा है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। सिंपल प्रश्न है आपका, यहाँ प्लस है तो देख लीजिए प्लस का क्या कार्य करने के लिए, तो माइनस यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, फिर गुना है तो गुना को क्या कार्य करने के लिए, प्लस तो प्लस कर दीजिएगा। अब का कार्य भाग को क्या करने के लिए, भाग का अर्थ गुना है तो गुना कर दीजिए और माइनस को भाग कर दीजिए। अब देख लीजिए इसको कैलकुलेशन कीजिए और देखिए इसका आंसर क्या आता है, आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे 908। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए आपको कह रहा है शब्दकोश का क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो ओ आर जी है, ओ आर आई है, ओ आर आई है, तो आपका तो ए बी सी डी एफ जी, जी के बाद ही आपका आई आएंगे ना, तो सबसे पहले आपका ओ आर जी वाला होगा, ओ आर जी ए एन आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएंगे आपका सबसे पहले तो ए 1 आएंगे, इसके बाद आएंगे आपका एन के बाद आई है, एन के बाद आई है, फिर एस है, फिर सी है, 1 के बाद 4 हो जाएंगे, 4 के बाद 5 हो जाएंगे, 1 4 5 यानी आपका 1 4 5, इसके बाद आ जाएंगे आपका 3 फिर 2, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है 21 है, यहाँ 31 है, तो यहाँ 52 है, फिर यहाँ 85 है, तो सिंपल है आपका ये दोनों को जोड़ दीजिए, 21 प्लस 31 होता है 52, इसी तरह से 39 प्लस 46 होता है 85, इसी तरह यहाँ 83 प्लस 16 को जोड़ दीजिए तो 8 6 3 9 और 9 यानी 99 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर कह रहा है खाली स्थान पर क्या होगा, देखिए ए है 2 ए है, यानी शुरू में भी एगो ए होगा, यानी ए फिर है आपका बी यानी सभी 3 बार रिपीट हुआ है, फिर हो जाएगा आपका बी यानी बी होगा, फिर यहाँ पर देखिए बी यानी बी होगा, फिर है ए तो इस बीच में ए होगा ए, फिर होगा बी यानी बी होगा, ए बी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन है कि केवल वृत्त और त्रिभुज में निम्न में से कौन सी संख्या मौजूद है, तो देख लीजिए क्या करा वृत्त और त्रिभुज, ये त्रिभुज है ये वृत्त हुआ, इसी दोनों में होना चाहिए, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन है कि लक्ष्मण अपने घर से पश्चिम में 15 किलोमीटर गया, चलिए पश्चिम में ये आपका है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो पहले आपका 15 किलोमीटर किधर गया, तो ये गया आपका पश्चिम की ओर, ठीक है पश्चिम गया, एक सेकेंड 15 किलोमीटर आपका पश्चिम गया, ठीक है पश्चिम चला गया 15 किलोमीटर। इसके बाद कह रहा है वो कि बाएं मुड़ा, ठीक है बाएं मुड़कर आपका 20 किलोमीटर चला, फिर पूरब की ओर चला और 25 चला, तो ये आपका 25 चला गया, यानी 15 आया था, यानी 20 इधर एक्स्ट्रा गया होगा, फिर आपका कि अंत में बाएं ओर मुड़ता और 20 चला जाता, तो यानी इधर घूम के फिर वो 20 किलोमीटर चला गया, तो आपका 15 गया था इधर, 20 हो गया, 15 पहले आया था इधर 15 25 यानी सॉरी यहाँ इधर 10 एक्स्ट्रा गया होगा, तो फिर आपका तो क्या होगा बीच की दूरी 10 किलोमीटर हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी जैसे जैसे आपका क्वेश्चन कर रहा है उधर की ओर आप मुड़ते चलिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49, ये आपका दिया गया है कि दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के बीच है, तो देख लीजिए जी कहाँ, जी यहाँ है, आपका जी यहाँ है और क्यू यहाँ है, तो आप देख लीजिए इसके बीच में कौन आएगा, एच है तो इधर से पी है, फिर आई है तो ओ है,
फिर ये है तो आपका n है, तो ऐसे कीजिएगा तो आपका आ जाएगा बीच में l आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50। ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है मैथ और रीजनिंग का। क्वेश्चन है कि सार्थक क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे छोटा क्या है तो क्लर्क होते हैं, इससे बड़ा आपका कलेक्टर होगा, इससे बड़ा होगा आपका मुख्य सचिव, इससे भी बड़ा होगा आपका गवर्नर और सबसे बड़ा होगा जाएगा आपका राष्ट्रपति। तो देख लीजिए किस क्रम में दिया गया है। 5 के बाद 1, तो 5 के बाद 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये था आपका 150 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन सेट किया गया है। इसी लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो इसी लेवल का आपका तैयारी भी करना पड़ेगा। तो आपको हम इसी तरह का वीडियो आपको हम डेली लेकर आएंगे। आप सेट को बनाइए और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का भी नाम सेम है आपका न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आप सर्च कीजिएगा तो आपको चैनल आ जाएंगे, वहाँ पर हम इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ से आप मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो आपको PDF जब मिल जाएगा तो आप सोल्व करके देख लीजिए, फिर आप आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।